दिस इज बिलाल बाबा वाली सरकार। और भाई आज की जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर जो गाड़ी मेरे पीछे मौजूद है ये पाकिस्तान की आज तक की सबसे फास्टेस्ट ईवी है जो पाकिस्तानी ज़मीन के ऊपर आई है। ये जो गाड़ी मेरे पीछे मौजूद है इसको आप एक सुपर कार नहीं कह सकते, क्योंकि दिस इज अ प्रॉपर हाइपर कार और इसके नाम में भी हाइपर है। इस गाड़ी का नाम हाइपर SSR है। आप लोग ये जानते हैं कि इस टाइम मैं GAC के बूथ पे खड़ा हुआ हूँ और ये जो गाड़ी है ये टेक्निकली GAC का जो हाई एंड ब्रांड है हाइपटेक उसी के अंडर आती है। अगर आप लोगों को भी देखें तो जो पीछे गलविंग खड़ी हुई है भाई उसका लोगो और इसका लोगो काफी हद तक एक जैसा ही है, लेकिन इसका लोगो जो है वो इल्यूमिनेट होता है। दिस इज अ प्रॉपर हाइपर कार बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजन। पहली बात तो ये है कि अगर आप इस गाड़ी को फर्स्ट लुक में देखते हैं तो एक चीज जो कि आप लोग नोटिस करेंगे वो ये है कि रिसेंटली फरारी ने अपनी ईवी कार लॉन्च की थी एंड देयर होल पॉइंट वाज कि हमारी ईवी इतनी भद्दी इसलिए दिखती है क्योंकि अगर आपने बैटरी टेक्नोलॉजी डालनी है, अगर आपने अच्छी मोटर्स डालनी है तो ईवी बड़ी होगी और ईवी का जो डिजाइन है उसके ऊपर हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। यहाँ पर ये जो गाड़ी मेरे पीछे मौजूद है ये ना सिर्फ एक ईवी है बल्कि दिस इज अ हाइपर कार। इनफैक्ट ये जो फरारी की लूचे है उससे ऑलमोस्ट दुगनी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करती है टू अ पॉइंट कि ये वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर गाड़ी भी है। दिस एग्जैक्ट कार हैज अ वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ड्रिफ्ट, जिसका मतलब ये है कि इस गाड़ी ने दुनिया की तेज तरीन ड्रिफ्ट की है जो कि 200 किलोमीटर पर आवर से भी ऊपर की स्पीड की थी। जिसका मतलब ये है कि आप एक खूबसूरत गाड़ी बना सकते हैं, आप एक हाइपर कार बना सकते हैं और आप उसको ईवी भी रख सकते हैं। ये गाड़ी काफ़ी हद तक कार्बन फाइबर का यूज़ करती है और यही चीज़ इसको एक हाइपर कार बनाती है। हाइपर कार कैटेगरी इतनी ज़्यादा वायलेंट होती है कि जहां से वजन बचा सके वो लोग वजन बचाते हैं। यही वजह है कि आपको सामने भी कार्बन फाइबर नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर भी कार्बन फाइबर यूज़ किया गया है और इसको एक सुपर कार, हाइपर कार और एक ईवी के मिक्सचर से बनाया गया है। फ्रंट से अगर आप देखते हैं तो डिफरेंट लोग डिफरेंट बातें कहते हैं, कुछ एक्यूरा से कंपेयर कर रहे थे, कुछ कह रहे थे ये फरारी लगती है, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट ऑन दिस वन मुझे लगता है कि इस गाड़ी की अपनी ब्रांड आइडेंटिटी है। ब्रेक कैलिपर्स आप देख सकते हैं, प्रॉपर बीफी ब्रेक कैलिपर्स हैं, सेरेमिक ब्रेक्स यहाँ पर मौजूद हैं। इस गाड़ी के ये जो डोर्स हैं जिस तरह हमने आपको गलविंग में दिखाया था कि दे वर नॉट ओनली ऑटोमेटिक बल्कि उनके अंदर सेंसर लगे हुए थे कि अगर कोई बंदा सामने खड़ा हुआ है तो वो रुक जाए। इस गाड़ी के अंदर भी एग्जैक्टली सेम चीज है और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि काफी ज्यादा कार्बन फाइबर का यूज किया गया है। नाउ जनरली ये कंसिडर किया जाता है कि अगर आप एक हाइपर कार बना रहे हैं तो वो प्रैक्टिकल नहीं होगी। मैं इस गाड़ी के इंटीरियर में जाके आपको दिखाऊंगा कि दिस इज क्वाइट अ प्रैक्टिकल कार, बट पहले जरा वो दिखा देता हूं जो कि जनरली आप लोग एक्सपेक्ट नहीं करते। इस गाड़ी की जो बैक है वो मुझे इसके फ्रंट से भी ज़्यादा पसंद आ रही है। दिस इज कॉल्ड हाइपर SSR और नॉर्मल कंडीशन में ये कुछ इस तरह की रहती है। साइड पर आपको डे लाइट रनिंग लाइट्स मिलती हैं जो कि बाय द वे इसके बैक पर भी हैं। तो इसके जो DRLs हैं वो इसकी बॉडी में ऑल अक्रॉस जा रहे हैं और यहाँ पर भी आपको बैक साइड पर काफ़ी खूबसूरत सिलोवेट मिलता है और जितना कार्बन फाइबर यूज़ हो सकता था ना उतना कार्बन फाइबर यूज़ भी हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर रियर डिफ्यूज़र भी दिया गया है एंड यहाँ पर आपको प्रॉपर एक विंग भी देखने को मिल जाता है जो कि हाई स्पीड पे ऑटोमेटिकली भी ऑपरेट हो जाता है। बट अगर आप चाहें तो जिस तरह हाइपर कार्स भी होता है आप इसको खुद भी खोल कर चला सकते हैं ताकि आप इसकी जो डाउन फोर्स है उसको बढ़ा सकें। अब ये गाड़ी क्योंकि हाइपर कार कैटेगरी में आती है तो इसकी फास्ट चार्जिंग भी हाइपर कार कैटेगरी वाली ही है। यहाँ पर मैक्सिम बैटरी यूज़ की गई है जो कि हमने हाइपटेक की दूसरी गाड़ियों में भी देखी थी। बट जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ये गाड़ी चाइनीज़ मॉडल है और इसके अंदर 1200 वोल्ट का आर्किटेक्चर है। आसान अल्फाज में बताऊं तो ये गाड़ी 0 to 80 15 मिनट के अंदर जा सकती है, विच इज़ अ ह्यूज डील। बैक पर चार्जिंग पोर्ट है और बैक पर ही आपको इसका जो बूट है उसका बटन भी देखने को मिल जाता है और टिपिकल फैशन में इसका जो बूट है वो भी नॉट ओनली ऑटोमेटिक है बल्कि इसकी क्लोजिंग भी ऑटोमेटिक है। तो ये मोटराइज्ड बूट है और मैं ये कह सकता हूँ कि आपके 2 लगेज जो हैं वो यहाँ पर आ सकते हैं अगर छोटे जो कैरी ऑन्स होते हैं, और अगर बड़ा लगेज है तो आई थिंक एक आ जाएगा। हाइपर कार में भी लगेज का ख्याल रखा गया है और ये जो ट्रंक खुला है ये भी कार्बन फाइबर से बना हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दैट ओवरऑल गाड़ी की जो आउटसाइड लुक है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बट जो इनसाइड है वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आप जैसे इस गाड़ी के अंदर बैठते हैं सबसे पहली चीज़ जो कि आप लोग नोटिस करते हैं वो ये है कि दिस इज़ मेड लाइक अ प्रॉपर कॉकपिट। मतलब आपको वो फील आती है कि आप स्पोर्ट्स कार में बैठे हैं। यहाँ पर कार्बन फाइबर दिया गया है, बट सबसे बड़ा शशका चेक करना ये यहाँ पर ना ऊपर बटन दिए हुए जैसे पायलट वायलट नहीं होते। ये देखना, एक मिनट, ये चेक कर रहे हो, चेक कर रहे हो। इवन जो इसके शीशे के कंट्रोल्स हैं वो भी यहाँ साइड पर मौजूद नहीं है, आपको यहाँ ऊपर वाली साइड पर ही देखने को मिल जाते हैं। तो आपने मतलब आपको फील आती है ना, वैसे तो आप शीशा ऊपर नीचे कर रहे हो लेकिन फील आती है कि आप प्रॉपर कॉकपिट में बैठे हुए हो। स्टोरेज स्पेस की अगर आप बात करते हैं तो थोड़ी सी स्टोरेज स्पेस यहाँ दी गई है
उसके अलावा ये भी बैक पर एरिया है जो कि आई एम अज्यूमिंग कि खुलता होगा, नहीं ये खुल रहा नहीं है। अच्छा, यहाँ पर आपके एसी के वेंट्स हैं और कप होल्डर दिए हुए हैं। जिनको नहीं पता भाई, हाइपर कार्स में जो पहली चीज़ काटी जाती है ना वो कप होल्डर्स हैं, जो दूसरी चीज़ काटी जाती है वो डोर हैंडल्स हैं, क्योंकि वेट को कम से कम रखना होता है। बट इस गाड़ी के अंदर 1200 हॉर्स पावर है, यानी कि ये इतनी पावरफुल है कि ये थोड़े बहुत जो शशके हैं वो कंपनी ने रिमूव नहीं किए। इनफैक्ट एक मज़ेदार चीज़ यहाँ पर ये भी है कि ये जो गाड़ी है ये 0 to 100 1.9 सेकेंड्स के अंदर कर सकती है। ये कितनी तेज़ है इसका आप अंदाज़ा यहाँ से लगा सकते हैं कि मैं ये चीज़ कुछ बड़े लोगों को रिकमेंड भी नहीं कर सकता। मतलब ये इतनी तेज़ है कि अगर आप इसको फुल स्पीड पे रख के 0 to 100 करते हैं, आई एम प्रिटी श्योर कि कुछ जो एल्डरली हैं उनको मसला तक बन सकता है। दिस इज़ दैट फास्ट। यहाँ पर बकेट सीट्स जो है वो प्रॉपर यूज़ की गई हैं और ओवरऑल जो गाड़ी की वाइब है ना वो भी काफ़ी मज़ेदार है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप इस गाड़ी की प्राइसिंग की बात करते हैं ना, बिकॉज दिस इज़ एन ईवी एंड बिकॉज दिस इज़ कमिंग फ्रॉम GSE, ये उतनी महंगी नहीं है। मतलब अगर आप इसे नॉर्मल गाड़ी से कंपेयर करेंगे, दिस इज़ वेरी एक्सपेंसिव। ये तकरीबन $2.5 लाख की गाड़ी है। बट अगर आप इसको गाड़ियों में कंपेयर करने लगते हैं तो जिस रेंज में आपको छोटी फरारी या छोटी लैम्बोर्गिनी देखने को मिलती है, उस रेंज में ये एक हाइपर कार है और ये बड़ी फरारीज और बड़ी लैम्बोर्गिनी से भी तेज़ है, विच इज़ सेइंग समथिंग। मतलब टॉप ऑफ द लाइन जो लैम्बोर्गिनी आती है वो भी इससे स्लो है, टॉप ऑफ द लाइन जो फरारी आती है वो भी इससे स्लो है। और कुछ स्पीड रिकॉर्ड्स तो जैसे मैंने बताया है कि दिस कार हैज़ मेड वर्ल्ड क्लास रिकॉर्ड। ऊपर सारा अल्कंटारा यूज़ हुआ है, जहाँ पर आप टच कर सकते हैं वहाँ पर हाई एंड मटेरियल्स का यूज़ हुआ है। और GSE जो है ना एज अ ब्रांड भी इनकी मतलब सारी सीन ही ये है। आप GSE की जितनी भी गाड़ियाँ देखेंगे, स्पेशली जो उनका हाइपटेक ब्रांड है, उसमें यही चीज़ है कि आप कहीं पे भी हाथ लगाते हैं ना तो आपको प्रीमियमनेस फील होती है। साइड पर भी ये जो डोर है ये खुलता और बंद दोनों ऑटोमेटिक होता है। तो मैं अगर ये बटन दबाऊंगा, दीज आर सिजर डोर्स जो कि ऑटोमेटिकली ओपन भी हो जाते हैं। एक चीज़ जो कि मुझे थोड़ी सी अनोइंग लगी है, ये काफ़ी EVs के अंदर इम्प्लीमेंट हुई है, वो है ये हैप्टिक बटन्स। जिस तरह आपको आजकल मोबाइल फोन्स में कुछ फेक बटन्स देखने को मिलते हैं, या ना ये जिस तरह मैकबुक का ट्रैक पैड एक्चुअल बटन नहीं होता, ये वही चीज़ है कि आप यहाँ पर जब बटन दबाएंगे तो ये टच कंट्रोल्स हैं और इनके पीछे वाइब्रेशन मोटर लगी हुई है। तो आपको फील तो होता है कि आपने बटन दबाया है, बट एक्चुअल में ये बटन्स नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि फॉर अ कार लाइक दिस ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। यहाँ सेंटर में मोड का बटन दिया गया है। देयर आर एयर बैग्स इन दिस कार फॉर योर प्रोटेक्शन। अपार्ट फ्रॉम दैट ये कुछ बेसिक चीज़ों में भी काफ़ी कमाल है, जैसे कि इसका साउंड सिस्टम काफ़ी अच्छा है। ये लाइट शो दे देती है जिस तरह दूसरी गाड़ियाँ देती हैं। सीट्स आर एडजस्टेबल, यहाँ पर आपको एडजस्टेबल सीट्स भी मिल जाती हैं। ऑल्दो मैं ये बात जरूर ऐड करना चाहूँगा कि इसमें एडजस्टमेंट बहुत ज़्यादा नहीं है। तो अगर आपकी हाइट मेरे जितनी है तो फिर तो आपको मसला नहीं है। लेकिन अगर आपकी हाइट ज़्यादा है तो वो स्कूल में आपने बच्चे तो बुली किए होंगे, लेकिन इस तरह की स्पोर्ट्स कार और हाइपर कार में आप नहीं बैठ सकते, क्योंकि ये काफ़ी जो है ना, वैसे इसमें जगह तो है लेकिन अगर आपकी हाइट बहुत ज़्यादा है तो आपको ऑब्वियसली थोड़ा सा वो फील आएगी। ये सब हाइपर कार का यही मसला रहता है। भाई जहाँ तक इस गाड़ी के टॉक फिगर्स की बात है, यहाँ पर आपको इनसेन टॉक फिगर्स देखने को मिल जाते हैं। मैंने गलती से ये खोल दिया है। आपको इनसेन हॉर्स पावर के नंबर्स मिल जाते हैं। एंड मोर इंपॉर्टेंटली जो मज़ेदार चीज़ है वो ये है कि इस गाड़ी के अंदर 75 किलोवाट आवर की ऑलमोस्ट बैटरी आती है। और इसके दो वेरिएंट्स आते हैं, एक क्वाड मोटर वेरिएंट है और एक ट्राई मोटर वेरिएंट है। क्वाड मोटर का मतलब ये है कि जहां पर नॉर्मल इलेक्ट्रिक गाड़ियों में एक मोटर होती है जो कि चारों टायर चला रही होती है या 2 टायर चला रही होती है, इस गाड़ी में हर टायर के लिए सेपरेट मोटर दी गई है। एंड दैट इज द रीजन व्हाई दिस कार कैन परफॉर्म सो वेल इन द ड्रिफ्ट जोन, क्योंकि आप एक एक टायर को कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि इवन पेट्रोल गाड़ियों में पॉसिबल नहीं होता। अपार्ट फ्रॉम दैट इस गाड़ी के अंदर जो इसका एडिशन है वो भी अल्टीमेट एडिशन 1.9 सेकंड आपको प्रोवाइड कर सकता है। ऑल इन ऑल दिस इज अ बीस्ट, एंड इट इज अ बीस्ट जो सिर्फ इसलिए नहीं बना हुआ कि वो बेच सकें, बल्कि आई थिंक ये उन गाड़ियों में से है या उन प्रोडक्ट्स में से है जहां पर कंपनी ये कहती है बिके या ना बिके हमें फर्क नहीं पड़ता, वी वांट दिस कार टू बी द बेस्ट एट समथिंग। एंड आई थिंक ये इन लोगों ने काफ़ी एरियाज में कर दिया है। ओवरऑल मुझे गाड़ी काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है। एंड द बेस्ट पार्ट इज, अगर आप इसे एज अ डेली ड्रिवन गाड़ी के बारे में भी सोचते हैं तो एज अ हाइपर कार दिस इज मच बेटर देन एनी अदर हाइपर कार जो कि इस कैटेगरी में आती हैं। बाकी भाई, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है सब्सक्राइब कर लें। वी आर वेरी सून रीचिंग 3 मिलियन फॉलोअर्स। 3 मिलियन पे गिव अवे होना है। जो लोग फॉलो कर लेंगे वो गिव अवे का पार्ट भी बन जाएंगे। और ऑब्वियसली हम गिव अवे जो है वो 3 मिलियन से पहले वालों के लिए कर सकते हैं। तो या जस्ट सब्सक्राइब एंड किसी नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।